नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोट चोरी का आरोप है उस पे, और उसमें कांग्रेस में ही विरोध के सुर जो है आने लगे हैं। बाहर चीजें नहीं खुल के बोल रहे हैं, लेकिन अंदर राहुल गांधी का जो ये वोट चोरी का आरोप है, और कल जो आलंद को लेके लगाया, उसके पहले महादेवपुरा को लेके लगाया, इसको लेकर के चिंतित हैं कांग्रेस के बड़े नेता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है। और मनोज सीजी उसमें बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट उनके हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं से बातचीत की, सीनियर लोगों से। और जो कल जो उन्होंने खुलासा किया था, जो आरोप लगाया था, उसके बाद चुनाव आयोग का आया, बीजेपी ने हमला किया, ये तमाम चीजें चल रही हैं। उसको लेकर के जो मनोज सीजी की जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो हैं इससे सहमत नहीं हैं, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये वोट चोरी वाला कैंपेन जो शुरू हुआ है, ये कब तक जाएगा, कहां तक जाएगा, और इसका उद्देश्य क्या है। क्या क्या इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, इन चीजों को मुझे लगा कि आप तक लाना जरूरी है, और उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दरअसल जो राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा कल का था प्रेजेंटेशन कहें, एक्सपोज कहें, खुलासा कहें, जो कहें उसको, तो उसके बाद जब इंडियन एक्सप्रेस ने बात की लोगों से, तो वो चिंतित ये थे कि जिस ढंग से ये हमला किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पे, ये कहीं ना कहीं से पूरे इंडियन डेमोक्रेसी का जो रूट है उसी पे घातक उसके लिए हो जाएगा। उसकी विश्वसनीयता जो है वो संदेह के घेरे में आ जाएगी, और अंततः ये इंडियन डेमोक्रेसी जो भारतीय लोकतंत्र है उसको आघात करेगा। उनका ये भी कहना था, उन्होंने ये भी समझाया कि थोड़े बहुत गड़बड़ी तो होती ही रहती है, इसकी शिकायतें आती हैं लोकल लेवल पे, कई लोग हाईकोर्ट जाते हैं, केस करते हैं, कई मामले में हाईकोर्ट जो है वो जीते हुए कैंडिडेट को घोषित करता है कि नहीं आप हारे हुए हैं, जो सेकंड होता है उसकी जीत सुनिश्चित कर देता है। ये तमाम चीजें ये आज की नहीं, चलता रहता है, कंस्टिट्यूएंसीज वाइज अलग अलग इस तरह की चीजें आती रहती है। उन्होंने ये भी दिया, तर्क दिया कि कोई भी अगर बड़ा डाटा लेते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ±2% का रखा जाता है। यानी कि जब अनुमान वो लगाता है चुनाव मौसम विभाग भी बारिश का, तो वो कहता है कि जो नॉर्मल बारिश होगी तो ±5 होगा, कि 5% ज्यादा हो सकती है और 5% कम हो सकती है, इसको नॉर्मल माना जाता है। और अगर थोड़े बहुत इस ढंग से डेविएशन है तो इसका मतलब यह है कि पूरा अगर 95%, उनका टर्म यह था कि अगर 95% वोटिंग भी करेक्ट है, तो इसका मतलब कि इंडियन डेमोक्रेसी बहुत साउंड है, सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसको आघात नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में, अब इस पे कुछ और आएंगे, लेकिन इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी से जब पूछा गया कि भाई आप क्या कह रहे हैं, तो जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है अभिषेक मनु सिंघवी के हवाले से, वो उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो सिर्फ सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको सामने ला रहे हैं। उनका काम यह है कि सिस्टम में जहां जहां गड़बड़ी है वो सामने लाएं। जब ये पूछा गया, कल राहुल गांधी से पूछा गया था कि हाई कोर्ट जाएंगे क्या, कोर्ट में इसमें करेंगे, तो वो इस बात को टाल गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाया कि कोर्ट जाने का मतलब यह है कि बीजेपी के पाले में जाके खेलना, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में मामला जाएगा तो इस पे बीजेपी बोलने से कह देगी कि भाई इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट में जब लंबित मामला है तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे, और अभी तक चुनाव आयोग इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो संदेह के घेरे में आ रही है। उसका काम है और सरकार का काम है कि इसको चीजों को क्लियर करे, ये उनका मामला है। लेकिन कुछ लोग जिनसे इंडियन एक्सप्रेस ने बात की, वो चिंतित थे कि इसके कारण से जो वोट चोरी का इश्यू है, इसके कारण से जो मूल इश्यू है आम आदमी के, जो रोटी कपड़ा मकान महंगाई शिक्षा, ये सब जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिससे आदमी दिन प्रतिदिन जो है वो प्रभावित होता है,
वो मुद्दे गौन हो रहे हैं और इसका फॉल आउट वो समझ रहे हैं कि बिहार में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उन लोगों का ये कहना है कि फरवरी में जब कन्हैया कुमार यात्रा लेके निकले कि पलायन रोको रोजगार दो यात्रा, तो ये बिहार का जो कोर इश्यू है उसको लेके यात्रा निकली। लेकिन एसआईआर के बाद वो सारे मुद्दे गौन हो गए, सब कुछ खत्म हो गया और उसको सिर्फ और सिर्फ ला करके दिया गया कि ये वोट चोरी हो रही है, बाकी कोई इशू नहीं रहा। जबकि वही प्रशांत किशोर जो है वो वहां रोजगार के, उद्योग की, आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसकी, लॉ एंड ऑर्डर की तमाम चीजों को वो लगातार उठा रहे हैं। ये कई कांग्रेसियों ने इंडियन एक्सप्रेस से ये चिंता जताई। वैसे ये भी कहा गया उसमें, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट में ये भी है कि वोट चोरी को राहुल गांधी ने लोगों के जो सोशल बेनिफिट जो मिलते हैं, सरकार के जो सोशल स्कीमें हैं, उससे जोड़ा कि ये आपका वोट चोरी नहीं है, आपको जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं उसको बाहर करने की साजिश भी है। तो कहीं ना कहीं जोड़ने की, कनेक्ट करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या सचमुच में कांग्रेस में इस बात को लेके डिवाइड है कांग्रेस? क्या सचमुच में कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा करेक्ट नहीं है और वो खुल के बोल नहीं रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पे भी ये बात सामने आई। जब ये पूछा गया तो ये कहा गया कि भाई बाय एंड लार्ज जो है राहुल गांधी जो कह रहे हैं लोग जो हैं उसको मान रहे हैं अभी तक। जो खासतौर पे बड़े नेता हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हैं, वो उस लाइन को टो कर रहे हैं कि राहुल गांधी कम से कम चौकीदार चोर है से लेके अडानी और अंबानी की लूट से लेके ओबीसी का जो जाति जनगणना, ओबीसी का मुद्दा जो है, संविधान बचाओ का मुद्दा है, ये सब मुद्दों को लेकर के घेरने में काफी हद तक अच्छे तरीके सफल रहे हैं। और ये वोट चोरी का इशू जो है इसमें भी पूरी पार्टी को राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। लेकिन जो इसका विरोध करने वाले जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से उनका ये कहना है कि वोट चोरी वाला जो इशू है वो धरातल पे पार्टी कैसे काम कर रही है उसको एक्सपोज करता है। वो साफ साफ कहना है कि महादेवपुरा में अगर 1 लाख वोट जो है गायब हो गया तो वहां आपके लोकल लेवल पे जो वर्कर्स हैं, जो नेता आपके लोकल हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो वार्ड के सदस्य हैं, जो जिले के या ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या कर रहे थे, आपका बीएलए क्या कर रहा था? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से ये दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पे पार्टी जो है वो जमीन से, ग्राउंड से कटी हुई है। ये इस बात को भी एक्सपोज करता है। अब बात यही है कि कांग्रेस के भीतर भी इस इश्यू को लेकर के अलग अलग तरह से एक मर्मरिंग जो है, एक बहस जो है वो शुरू हुई है। बहस अभी सामने नहीं आया है, बाहर कोई खुल के नहीं बोल रहा है। देखना यह है कि इस मुद्दे को कांग्रेस कब तक खींच के ले जाती है, कहां तक ले जाती है और राहुल गांधी कब तक ये वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहते हैं और इसका अंतिम फॉल आउट कहां होता है। और यही चिंता जो है कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की भी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल